तो हेलो एवरीवन। तो मेंस और LIC HFL जूनियर असिस्टेंट लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज का जो लेक्चर है ये दोनों एग्ज़ाम के लिए जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे जो है जितने भी क्वेश्चन लिए गए RBI से रिलेटेड, यानी RBI ने आपके हाउसिंग फाइनेंस को क्या डायरेक्शन दिया और RBI का सर्कुलर्स जो RBI असिस्टेंट के लिए भी इम्पोर्टेंट है और आपका LIC HFL के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो अगर किसी को कोई भी एग्ज़ाम के रिगार्डिंग PDF ख़रीदना हो या इंक्वायरी करना है तो आप मेरे इस नंबर पर 9365651319। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। और इस लेक्चर का PDF जो है आपको इस टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप फटाफट से जाके ग्रुप ज्वाइन कर लेना। मैं यहाँ पे PDF दूँगा। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन मेरे स्क्रीन के सामने ये रहा। अंडर RBI बेसलाइन सिनेरियो द GNPA का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ठीक है, रेशियो ऑफ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज इज एक्सपेक्टेड टू राइज टू व्हाट लेवल बाय सितंबर 2026। थोड़ा सोच के बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा आपका 2.9%। ठीक है, नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू RBI स्ट्रेस टेस्ट द CRAR ऑफ NBFC इज एक्सपेक्टेड टू डिक्लाइन टू। ज़रा सोच के बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा आपका 21.7%। मैं क्यों रेपिडली ये चीज़ें बता रहा हूँ, क्योंकि अभी समझाने का ज़्यादा टाइम है नहीं। परसों आपका एग्ज़ाम है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर करना है, और ये जो सीरीज़ है ये रिवीजन सीरीज़ है। ठीक है, रिवीजन हो जाना चाहिए आपका। ठीक है, अगर आपको डिटेल में थ्योरेटिकल ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको अगर चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर देना। ठीक है, वहाँ पे सारे कोर्स के डिटेल जो है आपको पता चल जाएगी, यानी किस PDF से आपको पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया का फिस्कल डेफिसिट जो है अप्रैल टू नवंबर 2025 महीने में कितना रहा? जो रिसेंटली जनवरी महीने में जो है ये न्यूज़ है, इस ये डाटा जो RBI ने पब्लिश किया वो कितना रहा? तो ये मेरे ख्याल से आंसर होगा ऑप्शन C 9.76 लाख करोड़। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या बोलता है? ये जो फिस्कल डेफिसिट हुआ है 9.7 लाख करोड़ का ड्यूरिंग अप्रैल नवंबर 2025, वो कितना परसेंटेज है हमारे एनुअल एस्टिमेट का? ज़रा सोचिए। तो ये हमारा एनुअल एस्टिमेट का 6.3 है। ओके, नेक्स्ट, RBI का नया अमेंडमेंट डायरेक्शन जो है वो 2026 में रिलीज़ हुआ है। वो किसके रिगार्डिंग है? किसके रिगार्डिंग है दोस्तों ये? तो ये है आपका कैपिटल एडुकेसी ऑफ NBFC, यानी NBFC को कितना पैसा मिनिमम बैलेंस की तरह रखना चाहिए। जैसे आप अपने बैंक खाते में मिनिमम बैलेंस मेंटेन करते हो, ऐसे NBFC मिनिमम बैलेंस कितना मेंटेन करे, इसके रिगार्डिंग जो है डायरेक्शन आया है। तो ये सारे थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, आप पढ़ लेना। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने प्रपोज किया है इंक्रीजिंग मैक्सिमम डिविडेंड पे आउट कैप फॉर एलिजिबल बैंक्स फ्रॉम 40% टू कितना है बेटा? 40% पहले था और अभी कितना है, कितना तक रखना है? अभी आपको रखना है 75% तक। ठीक है, नेक्स्ट, द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी NCT ऑफ दिल्ली, यानी दिल्ली ने एक MOU साइन किया है किस इंस्टीट्यूशन के साथ 2026 में? तो ये है आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 8 पूछता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिसेंटली अमेंड किया है क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट डायरेक्शन किसका? फॉर कमर्शियल बैंक्स एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज विथ इफेक्ट फ्रॉम। ये जो नया रूल्स रेगुलेशन जो अमेंड किया है कमर्शियल बैंक और NBFC का, वो इफेक्ट कब से होगा, यानी कब से ये लागू होगा? तो ये लागू आपका होगा अप्रैल 1, 2026 तक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अंडर द रिवाइज नॉर्म्स which of the following is included in the definition of a related party? ठीक है, रिलेटेड पार्टी नॉर्म्स में इन 4 ऑप्शंस में से कौन से आते हैं आप ज़रा बताना। तो ये है आपका प्रोमोटर्स भी आते हैं, डायरेक्टर्स भी आते हैं, और आपका की मैनेजरियल पर्सोनल। ठीक है, जो मैनेजर पोस्ट में रहते हैं वो भी आते हैं इसमें। ठीक है, नेक्स्ट, ट्रस्ट स्ट्रक्चर्स where related persons are trustees, authors or beneficiaries are। ट्रस्ट स्ट्रक्चर्स where related persons are trustee, authors और beneficiaries are, क्या है ये? तो ये है आपका कवर्ड अंडर रिलेटेड पार्टी नॉर्म्स। रिलेटेड पार्टी नॉर्म्स आपने नहीं पढ़ा, अगर रिलेटेड पार्टी नॉर्म्स आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। रिलेटेड पार्टी नॉर्म्स पूरा एक डायरेक्शन होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। ठीक है, जहाँ पे ट्रस्टी जो होते हैं किसी बोर्ड के, और कुछ ट्रस्टी जो बेनिफिशियरीज भी होते हैं, उनके लिए सारी चीज़ें जो है वो बताया गया है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर B।
क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछ रहा है, लोन्स फुल्ली सिक्योर्ड बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, फिक्स्ड डिपॉजिट और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम बोर्ड अप्रूवल इफ द लोन टू वैल्यू रेशियो LTV, ठीक है, LTV कितना होना चाहिए, लोन्स फुल्ली सिक्योर्ड बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ठीक है, लोन जो है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी द्वारा लिया गया हो। अगर आपने मान लीजिए आप इन्वेस्ट करते हो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में, ठीक है, तो ये एक प्रकार का जो है लोन ही ले रहा है गवर्नमेंट आपसे, ठीक है। फिक्स्ड डिपॉजिट, आप फिक्स्ड डिपॉजिट करते हो। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज, आप पॉलिसी जो चीज़ आप देते हो, ठीक है, एक गवर्नमेंट लोन ले रहा है आपसे, ठीक है। आर एग्जाम्प्ट फ्रॉम बोर्ड अप्रूवल, ठीक है, इफ़ लोन टू वैल्यू रेशियो इज़, ठीक है, समझ में आया। कितना है हुआ बेटा, ये हुआ आपका 100%, ग्रेटर देन और इक्वल टू 100%, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज NBFC इन द अपर लेयर एंड टॉप लेयर द मेटेरियलिटी थ्रेशोल्ड इज, कितना है मेटेरियलिटी थ्रेशोल्ड, 10 करोड़। नेक्स्ट, which bank integrated the Reserve Bank of India digital rupee into its SmartWay merchant payment platform? तो ये आपका क्या होगा आंसर, HDFC बैंक। The digital rupee in India is, ठीक है, इज़ इंडियाज़, अच्छा, द डिजिटल रुपी इज़ इंडियाज़, डिजिटल रुपी इंडिया में किस नाम से जाना जाता है, ये जाना जाता है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के रूप में, ओके। द डिजिटल रुपी कौन इशू करता है, डिजिटल रुपी हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो इशू करता है, ओके। क्वेश्चन नंबर 16, द डिजिटल रुपी इज़ एक्सचेंजेबल विथ फिजिकल करेंसी एट व्हाट रेशियो, किस रेशियो में ये एक्सचेंजेबल है, ऑप्शन नंबर C 1:1। द रिटेल पायलट ऑफ द डिजिटल रुपी ER वॉज लॉन्च्ड ऑन, कब लॉन्च हुआ था डिजिटल रुपी, तो ये आपका लॉन्च हुआ था दिसंबर 1, 2022 को। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ प्रपोज्ड ए कूलिंग ऑफ पीरियड ऑफ हाउ मेनी ईयर्स फॉर डायरेक्टर्स ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स आफ्टर 10 ईयर्स ऑफ कंटिन्यूअस बोर्ड सर्विस, कितने साल बाद जो है कूलिंग ऑफ पीरियड होगा, 10 साल अगर आप सर्विस देते हो तो ये होगा आपका 3 साल, ओके। अगर आप आफ्टर द कंप्लीटिंग ऑफ हाउ मेनी ईयर्स continuous board service will the cooling off period become applicable, तो ये 10 साल हमने शायद 8 साल, ओके, सॉरी आफ्टर कंप्लीटिंग हाउ मेनी ईयर्स ऑफ कंटिन्यूस बोर्ड सर्विस, यानी कंटिन्यूस जो है आप बोर्ड सर्विस ऑल टुगेदर 10 ईयर्स, ओके। और अगर आप कंटिन्यू किसी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में हो तो उसके लिए 8 ईयर्स के बाद आपको कूलिंग ऑफ पीरियड जो है वो कूलिंग ऑफ पीरियड के लिए आप एप्लीकेबल हो सकते हो और मैक्सिमम जो है आपका 10 ईयर्स, ठीक है। During the cooling off period, a former director can continue the same bank as option A managing director, option B board advisor, option C regular member or customer and option D chief executive officer। तो क्या होगा बेटा इसका आंसर बताइए, तो इसका आंसर हमारा होगा मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं होगा, रेगुलर मेंबर और कस्टमर भी नहीं होगा, ऑप्शन C, ठीक है, इसका आंसर होगा, शायद मैंने मार्क करना भूल गया, तो ये जो है रेगुलर मेंबर और कस्टमर, ओके, ये आपका हो सकता है, ठीक है। According to RBI proposal, a director undergoing the cooling off period cannot join any other bank, no. Option B, can become a director of any other bank, maybe. Must retire permanently from banking, no. Can only join a commercial bank. I think answer is option B, okay. नेक्स्ट, ये आखिरी क्वेश्चन है हमारा, फॉर कैलकुलेटिंग कंटिन्यूअस टेन्योर सर्विस ऑन द बोर्ड्स ऑफ UCB यानी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक एंड सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स विल बी, क्या होगा, फॉर कैलकुलेटिंग कंटिन्यूअस टेन्योर सर्विस ऑन द बोर्ड्स ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक एंड सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स विल बी काउंटेड टुगेदर, ठीक है। इनका सर्विस जो है आप डिफरेंट बैंक्स में भी चले जाओ बट आपका सर्विस जो है वो आपका काउंट होगा, ठीक है, काउंटेड टुगेदर, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर टुडे। किसी को PDF कोर्स के बारे में इंक्वायरी करना हो किसी भी एग्ज़ाम के लिए तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप कर देना। थैंक यू।